गांव के पास एक पुराना खंडेहर सा पेड़ था जो वर्षों से सूना पड़ा था। उस पेड़ के बारे में कई किस्से मशहूर थे कि वहाँ कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से कतराते थे, लेकिन रीत नाम का एक तोता उस पेड़ पर हमेशा बैठा रहता था। रीत गांव का सबसे समझदार और बुद्धिमान तोता माना जाता था, लेकिन उसके पास एक अजीब आदत थी। वह रात के समय ही बोलता था। दिन में वह एकदम शांत रहता, मानो कुछ छिपा रहा हो। एक दिन गांव के बच्चों ने रीत से पूछा, तुम हमेशा उस डरावने पेड़ पर क्यों बैठते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? रीत ने अपनी लाल आंखों को मिचमिचाते हुए कहा, उस पेड़ में रहस्य छिपा है जिसे कोई नहीं जानता। जब रात होती है तब यहाँ कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें डराने वाला है। बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन रीत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फिर से पेड़ पर उड़ गया और वहाँ बैठा रहा। रात होते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक उस पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। रीत अपने पंख फैलाकर पेड़ के ऊपरी हिस्से में उड़ गया, जहाँ से उसे नीचे की जमीन पर कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। कौन है वहाँ? रीत ने कर्कश आवाज में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक पेड़ की जड़ से एक परछाई निकली जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूत की लग रही थी। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और वह सीधे रीत की तरफ बढ़ रही थी। रीत को महसूस हुआ कि वह अब खतरे में है। उसने तुरंत अपनी तेज चोंच से पेड़ की एक शाखा को तोड़ा और परछाई पर वार कर दिया। परछाई चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन उसके गायब होते ही पेड़ की शाखाएं और ज्यादा जोर से हिलने लगी। रीत को लगने लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तभी पेड़ की जड़ से एक भयानक चेहरा उभर आया। यह वही भूत था जो वर्षों से उस पेड़ में बंद था। रीत ने समझदारी से काम लिया और अपनी तेज उड़ान से गांव की तरफ भागा। वह गांव वालों को जगाने के लिए जोर जोर से बोलने लगा, जागो जागो, पेड़ में एक भूत है। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर आए और सबने उस भूत को देखा। भूत ने जैसे ही लोगों की भीड़ देखी, वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। अगली सुबह जब लोग उस पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। भूत के जाते ही उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया था। उस दिन के बाद से रीत गांव का हीरो बन गया और लोग उसे पहले से भी ज्यादा समझदार और बहादुर मानने लगे।